सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल बैसाख का माह शुरू हो गया और कहते हैं सुपर संडे सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जयनाथ करते हैं दो अजूबों की शुरुआत। जी हाँ, शीर्षक पर दो अजूबे रथ उत्तर में भी ले आएंगे और दक्षिण में जाएंगे। शुरुआत नीचे से करेंगे ऊपर की तरफ। दक्षिण से बात करते हैं। आप कांची मठ है ना, पारनाथ प्रभु का ऐतिहासिक तीर्थ, बस उसी से 10 किलोमीटर अंदर पहुंचते हैं गांव में, वैलुकम गांव में चैनल महालक्ष्मी टीम भी आ गई थी। यहाँ पर है स्वर्ण रथ, दक्षिण का सबसे शानदार शोभा यात्रा को कहते हैं इसी से गौरवान्वित होता है। यह भी बना है लकड़ी का, तांबे का, पीतल का इस्तेमाल किया गया है और फिर उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सोने की गई है कई बार। यह जो तीर्थ जो बना है रथ विभिन्न शोभा यात्राओं में इसी पर काम आता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से 7-8 साल पहले बन के तैयार होता, तब लागत आई थी 1.25 करोड़ रुपए की इस रथ के ऊपर। इस रथ की में मुख्य जो योगदान दिया वहाँ पे माइनॉरिटी के जो हमारे सदस्य हैं प्रमुख अजीत प्रसाद जी, जिनसे चैनल मार्च में बात भी की थी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने इसके अंदर प्रमुख सहयोग दिया। दक्षिण का स्वर्ण रथ यह है अजूबा, पर इससे बड़ा अजूबा तो अब देखते हैं। अजूबे रथ की बात कर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर में आ गए हैं, पश्चिम में राजस्थान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अजमेर की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले शोभा यात्रा के चित्र जो हमने कल दिखाए थे आपको, उसमें थी एक अजमेर की शोभा यात्रा जिसके दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया था उस रथ पर हमारी नज़र टिक गई, क्योंकि यह रथ कोई नया नहीं है। अब तक का जैन समाज का सबसे प्राचीन 150 साल पुराना 1870 में दिल्ली में बनवाया गया, तब के सेठ मूलचंद सोनी जी द्वारा। उन्हीं की वंश में आगे चलते हुए हमने प्रमोद सोनी जी से भी बात की इस रथ के बारे में। उन्होंने कई बातें बताई। कहते हैं रथ ऐसा वैसा नहीं है, पहले तो कई शोभा यात्राओं में जाता था, अब इसको देखते हुए, पुराना को देखते हुए अब इसे केवल इस शोभा यात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्या खास बात है इसकी? इसको कहते हैं 51 अलग पीसों में रखा जाता है। जब जोड़ते हैं ना 51 पीसों को जोड़ना पड़ता है और कहते हैं 2 दिन तो लग जाते हैं इसकी सफाई करने के अंदर। जब ट्रक पर लोड करते हैं ना इसको, तो तब एक दिन सुबह से शाम हो जाती है, पसीने आ जाते हैं और तब जाके ये लोड हो पाता है। इस लकड़ी के सिस्टम के अंदर कोई बियरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आज भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया है इसके अंदर किया है। कहते हैं इसके अंदर लकड़ी, तांबे और पीतल से बनाया गया है और ऊपर सोने की, गोल्ड की कई परतें लगाई गई हैं। कितने का है इस पर प्रमोद जी चुप हो जाते हैं, कहते नहीं, पर इतना बता देता हूं कि 25 साल पहले जब इसकी मरम्मत कराई गई थी तो 25 लाख रुपए खर्चा आया था। 25 साल पहले, तो सोच लिए क्या कीमत इसकी आज की होगी। बहुत वजनी है, पर इसको शोभा यात्रा में आदमी स्वयं लेकर धकाते हैं। श्री जी को नगर भ्रमण पूरे शहर का जो होता है, श्री जी इसी पर विराजते हैं और हर की नज़र कहते हैं गिग्घी बन जाती है इस 150 वर्ष पुराने अनोखे जिसकी कलाकृति आज पूरे जैन समाज को गौरवान्वित करती है। ये थे 2 अजूबे रथ, एक साउथ का और एक नॉर्थ का। अब आपको दिखाते हैं श्रवण बेलगोल के, यह देखिए बसदी से, जहाँ पर आप देख रहे हैं कल बाहुबली स्वामी की प्रतिमा की है स्थापना के दृश्य देख रहे हैं। आपने देखा होगा शहरों में जब हाथी आ जाता है ना, तो किस तरीके से आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, यानी जहाँ हाथी आ जाए लोगों में, ये हाथी देख रहे हैं धक्का लगा देता है गाड़ियों के पीछे, हट जाओ मुझे जाना है। पर आज हम जो बात कर रहे हैं आपसे 2 अलग बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे हेमा और शांति की। हेमा 18 साल की है, शांति 27 साल की है। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी महिला लड़की की बात नहीं कर रहे, क्यों आप वहाँ पहुँच जाते हैं। हम 2 हथनियों की बात कर रहे हैं, हेमा 18 साल की छोटी और शांति 27 साल की बड़ी। आमेर के पास हाथी गांव से इन्हें स्पेशल लाए गए धौलपुर के पंच कल्याणक में। और गजब की बात मली कि जब मंच में किसी का स्वागत करना हो ना माला से, यह दोनों तैयार रहती हैं माला से तैयार करने के लिए। किसी को नमस्कार करना हो, दोनों आगे के पैर उठा लेती है। हमें वीडियो नहीं मिल पाया, आपको एक चित्र से ही अजूबे से शांत करें। अजूबे की बड़ी रोचक बात है इनकी। रफ़ीक महावत बताते हैं कि एक बार इन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक बन रहे थे तो बड़ी शांति ने देख लिया, सूंड लाए साथ में, इन्होंने डाल दी और कहते हैं ऐसी आदत पड़ गई है कि नहलाते ना इसको, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक जरूर चाहिए होती है। अब यहाँ पर पानी धौलपुर में इतना नहीं था, स्पेशली फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई थी, उससे पानी डाला गया उसके ऊपर, फिर सूंड से डाला इसने और उसके बाद रख दी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड में दी लाओ कोल्ड ड्रिंक दो, पर छोटी वाली कुछ अलग ही है। कहते सर्दियों में हम एक बार बैठे गांव के अंदर, हाथी गांव के अंदर चाय पी रहे थे, साथ में यह बैठे होते हैं, तो हेमा ने उस कप को लिया और सूंड में उल्टा कर लिया।
अरे वह दिन था और आज का दिन है जब नहला देते हो तो वही फिराक डिमांड होती है। गुनगुने रूप से चाय का कप नहीं, बड़ा जग चाहिए होता है कि गटक कर जाती है। क्या अजूबे शौक है हमारे लोगों की तरह इन दोनों के, हेमा और शांति के। इसके पैरों पर रंगोली बना दो, कोई बात नहीं। और हाँ, थोड़ा लंच के डिनर के बारे में बात तो कर लें। आप भी खा लेते हो 250-500 ग्राम खाना तो खा ही लेते हो, अगर वजन में तोलोगे से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा किसी हावी अच्छे आदमी के लिए। पर यह 200-250 किलो कम से कम चारा पर डे चाहिए, यानी 500 किलो दोनों ये हथनियाँ खा लेती हैं। और गन्ने की तो खास शौकीन है, जैसे आप लोग फल जूस नहीं लेते, यह भी गन्ने का जूस लेती हैं। मगर बड़ी अजीब बात, अनोखी बातें इन दो हेमा और शांति की। फिर मिलेंगे आपसे नई बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।